लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा था इनविटेशन रिप्लाईज का, और वो क्वेश्चन ये था कि हम चीफ गेस्ट हमें बन के बुलाया है, एनुअल स्पोर्ट्स डे है, दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, and we are invited there to be the chief guest, and we have to reply to the invitation का जवाब देना है, और इनविटेशन का जवाब जो हमें देना है उसमें उन्होंने बोला कि हम जा नहीं सकते हैं, सो वी हैव टू राइट डाउन। जब हम किसी पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी पे हैं, और हमें कोई बुला रहा है चीफ गेस्ट बना करके, तो वो पूरा हमें अच्छा सा लेटर ड्राफ्ट करना है। पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर उनका एड्रेस लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब सब कुछ उसी तरीके से आएगा। तो बेटा वो जो क्वेश्चन हमने लिखा लास्ट टाइम, उसका आंसर हम लिख लेते हैं, इनविटेशन रिप्लाई नंबर 1। बस यही दो है, बड़े आसान से, दोनों में एक साथ करा रहे हैं। अपना एड्रेस लिखना है, हमारा एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम कौन है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बस ये बोला है आपको बुलाया है चीफ गेस्ट बना करके, हम कौन है ये नहीं दिया हुआ। तो बेस्ट पॉसिबल है हम अपना एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली लिख दें। मैम न्यू दिल्ली क्यों लिख रहे हैं, एबीसी सिटी लिख दें, इसलिए नहीं लिखवाया एबीसी सिटी क्योंकि दिल्ली में हमें बुलाया है, दिल्ली पब्लिक स्कूल वालों ने बुलाया है, और हम दिल्ली में ही हैं, तो हमने भी दिल्ली लिख दिया। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन के पास एग्जामिनेशन हॉल, अपना एड्रेस लिखते हैं ना पहले, तो हमने लिखा एग्जामिनेशन हॉल, ई कैपिटल एच कैपिटल। सेकेंड लाइन में हमने लिखा न्यू दिल्ली, कुछ अपना एड्रेस ना दिया हो तो बस यही लिख दो, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। अब बेटा इसके बाद में लीव अ लाइन, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वही मार्जिन के पास पे डेट लिखेंगे। तो डेट हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2-4 अक्टूबर, पूरा मंथ का नाम 2020, कहीं कॉमा नहीं लगाना, 24th के लिए TH नहीं लगाना, कुछ नहीं, 2-4 अक्टूबर पूरा मंथ का नाम लिखो 2020। और बेटा इसके बाद एक लाइन छोड़, डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़। अब हम अपना लेटर किसको लिख रहे हैं, हम रिप्लाई किसको दे रहे हैं, क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, पर हम जानते हैं इनविटेशन आया होगा तो प्रिंसिपल की तरफ से ही आया होगा, तो हम अपना जवाब भी किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको लिख रहे हैं। तो बेटा अब हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं द, टी कैपिटल लिखो, और प्रिंसिपल पी कैपिटल, PRINCIPAL, द प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल, सब क्वेश्चन में दिया है, D कैपिटल, P कैपिटल, S कैपिटल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके नीचे वाली लाइन में न्यू दिल्ली। So everything has to be written on the left hand side. Specifically the children who have switched their board, ICSE से CBSE में आए हैं, वो चाहें तो मुझे पिक भी भेज सकते हैं कि मैम ऐसा लिख रहे हैं, ये फॉर्मेट ठीक है ना। तो बेटा हमने फिर लिखा द प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर उसके नीचे हमने लिखा न्यू दिल्ली। अगेन लीव अ लाइन, फिर एक पूरी लाइन छोड़ दो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में लिखो SUB, सब्जेक्ट के लिए SUB, कोलन लगाओ, मतलब 2 डॉट, और फिर उसके आगे लिखना शुरू करो बेटा एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ACCEPTING,
ACCEPT। मैम बट क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन में अनेबल टू अटेंड है। सॉरी बेटा, तो फिर इसमें लिखो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ही क्वेश्चन में हमने दिया था, हम नहीं जा रहे हैं। आई जस्ट गॉट कंफ्यूज। तो बेटा फिर लिखते हैं, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप लिखोगे इनएबिलिटी टू अटेंड द इनविटेशन। inability to attend the invitation। मैंने नहीं बोला कि कैपिटल लेटर्स में लिखो, और अगर कैपिटल में नहीं लिखा है तो इसे अंडरलाइन कर दो। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगेन यू विल लीव अ लाइन और उसके नीचे लिखो मैडम। मैडम, जिन्होंने आपको बुलाया है, आपको तो पता है वो सर है या मैडम है, तो आपने ऐसा सोच लिया कि जिन्होंने बुलाया है शी इज अ लेडी प्रिंसिपल। अगर मैम सर लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, हो सकता है प्रिंसिपल मेल है तो। और उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। रिप्लाई भी वैसा ही फॉर्मल अच्छी तरीके से लाइन में लिखना याद करना है, जैसे हमने इनविटेशन भेजा था, प्रॉपर लाइंस याद करी थी वैसे। मैं 1 सेकंड में रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखना होता है। हमें बुलाया था चीफ गेस्ट बना के, एड्रेस दिया हुआ नहीं है, तो हमने लिखा एग्जामिनेशन हॉल, उसके नीचे न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के हमने डेट लिखा 24 अक्टूबर, पूरा मंथ का नाम 2020। अगेन वी विल लीव अ लाइन एंड देन वी विल राइट डाउन द प्रिंसिपल। मैम ये तो दिया ही नहीं है, किसको रिप्लाई भेज रहे हो? स्कूल वालों ने बुलाया है, प्रिंसिपल ने बुलाया होगा, इसलिए हमने इमेजिन कर लिया। अगर तुम द गेम्स टीचर लिख देते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को भी जवाब दे सकते हैं। तो बेटा द प्रिंसिपल, टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल। उसके नीचे वाली लाइन में दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। डी कैपिटल, पी कैपिटल, एस कैपिटल। उसके नीचे वाली लाइन में न्यू दिल्ली, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ लीव अ लाइन, यू विल राइट डाउन SUB, कोलन लगाया, 2 डॉट और उसके आगे लिखा इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ACCEPT, अंडरलाइन कर लिया। अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो अंडरलाइन मत करना। अगेन लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट डाउन मैडम। अब एक चीज मेरी अच्छी तरीके से समझ लो, सब्जेक्ट तुम चाहो तो नीचे लिख सकते हो और मैडम ऊपर लिख सकते हो, इसका कोई मार्क्स नहीं कटता है आपका। अब बेटा लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ के अब लिखना शुरू करते हैं। आई एम वेरी मच प्लीज्ड, आई एम वेरी मच प्लीज्ड, PLEASED। प्लीज्ड का मतलब खुश, हैप्पी। I am very much pleased to receive your invitation, to receive your invitation to be the chief guest, to be the chief guest to be the chief guest on annual sports day, A capital, S capital, D capital, on annual sports day of your school, of your school on 13 November 2020, 13 पूरा नवंबर लिखो, कॉमा, Friday, Friday at 11 AM at school playground। पूरी लाइन लिखने होते हैं। I am very much pleased to receive your invitation to be the chief guest on annual sports day of your school
on 13 November 2020, comma, Friday at 11 a.m. at school playground, full stop. It is a great opportunity. It is a great opportunity. But I am sorry to say, but I am sorry to say that I am unable to attend. That I am unable to attend the honorable function, HONOURABLE. I am sorry to say that I am unable to attend the honorable function due to my prior engagement. Due to my prior engagement, PRIOR, prior engagement, full stop. My best wishes are there. My best wishes are there for the success of the program. For the success of the program. Full stop. Leave a line. लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो थैंक यू, टी कैपिटल वाई स्मॉल, थैंक यू. अगेन लीव अ लाइन, अगेन लीव अ लाइन. और बेटा उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो योर्स, योर्स वाई कैपिटल, सिंसियरली, सिंसियरली. नेक्स्ट लाइन में तुम्हारा नाम क्वेश्चन में दिया नहीं था, तुम उसका सिंपल लिखो एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल वाई जेड नहीं कैपिटल आएगा. उसके नीचे बेटा अपना नाम लिखो कैपिटल लेटर्स में पूरा, एक्स भी कैपिटल, वाई भी कैपिटल, जेड भी कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज. मैम एक्स वाई जेड के बाद क्या लिखना है? आपने अपना नाम लिखा, एक्स कैपिटल लिख के, वाई जेड कैपिटल नहीं लिखा. अब उसके नीचे वाली लाइन में आप अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो. ओके मैम. और उसके नीचे हमें अपनी डेजिग्नेशन देनी है. हमारी पोस्ट हमारी भी आएगी, पर इन्होंने क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा सच दिया हुआ नहीं है, इसलिए बेटा हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, अपना पोस्ट हम कुछ भी लिख रहे हैं, इन्होंने हमें दिया नहीं है, हमें चीफ गेस्ट बुलाया था, हम कौन है. तो बेटा इसके बाद आप नीचे जो है वो उसमें लिख लीजिएगा IPS कॉमा दिल्ली. IPS ऑफिसर है, कुछ भी है, कुछ भी लिख. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द रिप्लाई. दूसरा क्वेश्चन हमारे रिप्लाई का क्या है और क्या हो सकता है. बेटा अगर बताऊं तो 95% तो चांसेस हैं यही वाला आएगा. ऐसा ही आता है, आपको नहीं जाना और आप लेटर को रिप्लाई, इनविटेशन को रिप्लाई करो. पर अगर लेट सपोज मान लो आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लो, उसको करवा दूं, फिर ये खत्म हो गए हमारे इनविटेशंस. ये वाला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. यू आर वीना मेहता, यू आर वीना मेहता, कॉमा एसोसिएट एडिटर of the Tribune. टी कैपिटल लिखो, उसका नाम है न्यूज़पेपर का, और TRIBUNE, तो द का भी टी कैपिटल, ट्रिब्यून का भी टी कैपिटल. You are Veena Mehta, comma, Associate Editor of the Tribune, comma,
You are invited as, you are invited as the judge at an inter-school debate competition. To be the judge at inter-school debate competition. Full stop. Respond to the invitation. Respond to the invitation, comma, accepting it, comma, addressing to the secretary, addressing to the secretary, addressing to the secretary, comma, Asha Bhatnagar, Asha Bhatnagar of English Debating Society, of English Debating Society. Full stop. हमें बुलाया, एसोसिएट एडिटर हैं हम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के, द ट्रिब्यून के। क्यों बुलाया है? हमें जज बनाया है डिबेट कंपटीशन के लिए और हम जाएंगे वहां। अब बेटा बुलाया किसने है? इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी है, उनके सेक्रेटरी ने बुलाया, उनका नाम भी दिया हुआ है। शहर का नाम हमें कुछ नहीं मालूम है। जब कुछ नहीं मालूम होता है हम तो उठा के न्यू दिल्ली लिख देते हैं। तो बेटा इसको लिखने के लिए हमें अपना एड्रेस लिखना है। हमारा एड्रेस क्या है? इससे बड़ा एड्रेस क्या हो सकता है? हम अपने न्यूज़पेपर में के एसोसिएट एडिटर हैं। तो बेटा हमने जब लिखना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है द ट्रिब्यून ऑफिस, द ट्रिब्यून ऑफिस। टी कैपिटल लिखना दोनों, ओ कैपिटल। नेक्स्ट लाइन में लिखो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो जरा, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन 24 अक्टूबर 2020। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अब देखो, इन्होंने ये भी बताया हमें बुलाने वाला कौन है, ये भी बताया, उसका नाम भी बताया, उसकी पोस्ट भी बताई है। तो बेटा टू बी ऑन सेफर साइड अब हम अच्छी तरीके से लिखते हैं। एक लाइन छोड़ के लिख लो यहाँ पर MS और उसके आगे आशा भटनागर, नाम लिख दो पहले। MS आशा भटनागर। फिर उसके नीचे लिखो द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी, एस कैपिटल लिखना। फिर उसके नीचे आएगा सेक्रेटरी कहाँ के? इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, ई कैपिटल, डी कैपिटल, एस कैपिटल, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी। और फिर उसके, हाँ बेटा फ्रॉम MS आशा भटनागर। हाँ MS आशा भटनागर, ए कैपिटल बी कैपिटल। उसके नीचे कौन है वो लिखा द सेक्रेटरी, टी कैपिटल और सेक्रेटरी एस कैपिटल। फिर उसके नीचे लिखना है कहाँ की सेक्रेटरी है, तो हमने लिखा इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, ई कैपिटल, डी कैपिटल, एस कैपिटल। और उसके नीचे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगेन लीव अ लाइन, और बेटा लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे उसमें मैडम। इस वाले में मैंने चेंज करा दिया, मतलब दोनों कोई भी लिखो, दोनों करेक्ट। सब्जेक्ट ऊपर लिख रहे हो, बाद में लिख रहे हो। मैडम, कॉमा वॉमा कुछ नहीं। और बेटा फिर एक लाइन छोड़ के लिखो SUB, SUB, कोलन लगाओ, 2 डॉट लगाओ और उसके आगे लिखो एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग
the invitation. अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन करके फिर एक लाइन छोड़ के नाउ यू स्टार्ट राइटिंग. शुरू की लाइन तो बेटा वही रहती है. I am very much pleased. I am very much pleased to receive your invitation. To receive your invitation. To be the judge. To be the judge. To be the judge in the inter-school debate competition. To be the judge in inter-school debate competition. On 13 November 2020 at 11 a.m. at 11 a.m. comma at Kailash Auditorium. At Kailash Auditorium. AUDITORIUM. स्कूल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्कूल दिया नहीं है, इसलिए हमने डिबेट करा दी इनकी ऑडिटोरियम में. बेटा डे भी लिख लेना. इफ आई हैव फॉरगॉटन इट देन इट्स ओके. टू बी हेल्ड ऑन 13 November 2020 at 11 a.m. at Kailash Auditorium. Full stop. It is a great opportunity. It is a great opportunity, and it is a great opportunity, and I confirm, and I confirm my acceptance wholeheartedly. And I accept ACCEPT, my acceptance, ACCEPTANCE, my acceptance wholeheartedly. Wholeheartedly, पूरे दिल से. WHOLEHEARTEDLY, heartedly. फुल स्टॉप. एक लाइन छोड़ो और लिखो थैंक यू. और बेटा थैंक यू के बाद अगेन लीव अ लाइन. योर्स सिंसियरली, जैसे पहले लिखा था, सब लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं पूरा का पूरा. उसके नीचे लिखो वीना. वीना. उसके नीचे आप अपना पूरा नाम लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, ब्रैकेट में वीना मेहता. ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में आपका नाम पूरा आएगा वीना मेहता. और बेटा उसके नीचे आएगा एसोसिएट एडिटर. आपका जो भी डेजिग्नेशन है, एसोसिएट एडिटर. अब अगर 1% चांस है ऐसा कुछ आ जाए आपको लिखने के लिए कि आपको आपके फ्रेंड ने बुलाया था, आप उस इनविटेशन का जवाब दो, तो वो बहुत आसान है. वो आप सिर्फ अपना एड्रेस लिख के और डियर फ्रेंड लिख के लिख दोगे. मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो तो बहुत ही सिंपल है बेटा. अपनी लैंग्वेज में ही लिखने वाला है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जैसे इनविटेशन लिखवाया था. आज मैं अगर समराइज कराऊं तो 3 इनविटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो घर में फंक्शन था, स्कूल में फंक्शन है, या आपको वो चीफ गेस्ट को बुलाना था. ठीक है. और वो वाला फ्रेंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं. और रिप्लाई में बस यही दोनों में से भी जो पहले मैंने लिखवाया है, बस वही वाला इंपॉर्टेंट. तो अगर ये 4 भी तुमने इनविटेशन बढ़िया तरीके से कर लिए, 2 कार्ड और एक चीफ गेस्ट को लेटर,
और एक बेटा वो वाला रिप्लाई जिसमें हम नहीं जा रहे हैं, अभी जो लिखा है, तो इसका मतलब हमारा इनविटेशन बढ़िया तैयार हो गया। ठीक है, अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट राइटिंग स्किल पे मैं आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट वगैरह की बात करूंगी। अभी बेटा एनिमी के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हम लिख रहे हैं वो पेज निकाल लेते। मैम आपने कहा था आप एक वेडिंग कार्ड डिजाइन करवाओगे। बाद में अभी नहीं, है ना, उसमें तो बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, वो करा दी, ठीक है, उसके बाद कराऊंगी बाद में। बेटा एक तो मैं इसमें पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद में फिर मैं आपको लॉन्ग वाला जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन पेपर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सिंपल आएगा, तो बहुत ज्यादा मैं वो जो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं वो बता भी नहीं रही और डिस्कस भी नहीं कर रही, जिसमें कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा बच्चा। सिंपल वाली, चलो बेटा एक बार जरा छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। ये how did the general react when Dr. Sadao told him that the young American had escaped. Question mark. How did the general react when Dr. Sadao told him that the young American had escaped? Question mark. सबसे बड़ी बात ये, अपनी बात को लिखने के लिए हमारे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 लाइन है लिखने के लिए, ज्यादा नहीं है, 30 to 40 वर्ड्स टू द पॉइंट। तो हमें ये बोला जनरल का रिएक्शन क्या था जब डॉक्टर सदाव ने उसको बताया कि वो भाग गया। जनरल का रिएक्शन हम जानते हैं, सबसे पहले तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है, वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो भूल गया था, और फिर डॉक्टर सदाव को बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ पेट्रोटिज्म है या वो बेटा केयरलेस है, और साथ में वो उसे ये भी बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ही विल बी रिवॉर्डेड, किसी को बताना मत और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तो जनरल का रिएक्शन बताना है, जनरल का ऑपरेशन हुआ, जनरल ये कह रहा था, जनरल वो कह रहा था, इस सब का कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर सदाऊ ने क्या सोचा ये तो बिल्कुल ही नहीं लिखने की जरूरत है। सिंपल हम क्या बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं जनरल ताकेमा जो है वो एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो भूल गए थे, और साथ में वो डॉक्टर सदाऊ को बोलते हैं कि वो बात किसी को ना बताएं, और जनरल डॉक्टर सदाऊ को रिवॉर्ड भी प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, राइट डाउन। जनरल ताकेमा was shocked to listen that POW had escaped. Full stop. He confessed, CONFESSED, he confessed that he forgot to send the assassins, ASSASSINS, to send the assassins as he was suffering a great deal. Full stop. Ma'am, suffering a As he was suffering a great deal.
DEAL, deal, full stop. General Takima asked the doctor to take care that this news should not come out. Full stop. He also stated, उसने ये भी बोला, he also stated that it was not his lack of patriotism. He also stated that it was not his lack of patriotism. 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 Or neglect of duty. Full stop. General Takima promised that the doctor would be rewarded. Full stop. Ma'am, please repeat. The general also promised that the doctor would be rewarded. इस बात के लिए उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा. Now children, आपको उसमें मैंने, आप अगर देखेंगे तो आपको नोट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टर्स की लिख दिया है. सर्वेंट्स का भी बताया, सिंपल माइंडेड हैं, ये हैं वो हैं. बस एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हालांकि लॉन्ग कैरेक्टर स्केच तो नहीं आना चाहिए टॉम का, प्रिजनर ऑफ वॉर का, पर प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में एक खास चीज देखो, आप ध्यान रखो. टॉम द एनिमी, the prisoner of war, was extremely lucky. He was extremely lucky because his life was saved several times. He survived the bullet shot. उसको survive कर गया. Number 2, he was successfully operated by Dr. Sadao. Third, General Takima forgot to send the assassins. So his life was saved several times. That means he was extremely lucky. Second, the prisoner of war or Tom or the enemy was having the extraordinary vitality, the stamina he had, the determination to live. That is why, in spite of so much of blood loss, he was alive. डॉक्टर सदाव खुद बताते हैं हाना को कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल टू लिव है, जीने की इच्छा शक्ति इतनी है. दैट इज व्हाई ही कुड सर्वाइव आफ्टर सच अ ब्लड लॉस आल्सो. और बेटा आप उसमें एक और चीज देख लेंगे, आप जब लिखेंगे तो आप उसमें ये भी लिखेंगे दैट ही वाज वेरी करेजियस, हु एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन. That shows that he was extremely courageous. तो टॉम का लॉन्ग कैरेक्टर स्केच तो सवाल ही नहीं उठता बेटा, पर द एनिमी के बारे में अगर पूछें तो इतना तो हमें साफ उसमें पता चल रहा है that it was there. आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. उन बहुत सारों में से अगर किसी ने आपसे ये पूछा, जो कि मेन है बेटा, क्या आपको लगता है डॉक्टर सदाओ ने जो किया वो पेट्रियटिज्म था या ट्रेटर थे वो? तो जैसा मैं लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ बार बार, that he was a patriot, he was a human being. बेटा, the religion of humanity, the humanity is above all other things. तो आप बोलेंगे he was a true human being.
उसने अपना काइंडनेस भी दिखाया, मेडिकल वाले भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी और सिटीजन की भी पूरी करी, और फिर तो उसको भगाना ही था. इट वाज द एस्केप, तो दैट वाज ओके, फाइन एनफ. एक लास्ट क्वेश्चन इसका लिख के छोड़ दो. नेक्स्ट इसमें मैं पहले आपको ये लिखवाऊंगी. एंड नाउ बी श्योर, जो नेक्स्ट मैं आपको रिकॉर्डेड भेज रही हूँ वो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है. आंट जेनिफर्स टाइगर्स की जैसे ही रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगी तो पुराना वाला द एनिमी चैप्टर हम हटा देंगे. तो आपके पास यही एक हफ्ता है, अच्छी तरीके से उसे सुन लीजिए. नेक्स्ट जब लाइव क्लास होगी हमारी सैटरडे संडे में जब भी होगी, तब हम आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखवाएंगे और साथ में बेटा वो आंट जेनिफर का डिस्कस करेंगे और आर्टिकल का फॉर्मेट बताओ. राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड देन वी विल लीव. How did Dr. Sadao get rid of the enemy? How did Dr. Sadao get rid of the enemy? Question mark. 125 words, 6 marks. We will write the answer of it and then we will continue with the other things. ठीक है, बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.